खबर उपभोक्ता की, खबर आपकी। उपभोक्ता संबंधी ताज़ा खबरें हर शाम। दुर्घटना के कारण मृत्यु के दावे को अस्वीकार कर बीमा का भुगतान नहीं किए जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है। मामला पटना का है। यहाँ एक उपभोक्ता ने आयोग में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत की, जिसमें बताया कि उनके पति इलेक्ट्रीशियन थे। वह 5 अगस्त 2008 को बिजली के खंभे पर काम करते समय करंट लगने से घायल हो गए। बाद में 18 अक्टूबर 2010 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जब बीमित राशि का दावा किया गया तो विपक्षी पार्टी ने उसे अस्वीकार कर दिया। बीमा कंपनी ने कहा कि एक निजी इलेक्ट्रीशियन थे। दुर्घटना की घटना की सूचना पुलिस प्राधिकारी को नहीं दी गई थी और दुर्घटना की तारीख और मृत्यु की तारीख के बीच में काफी समय था। यह भी बीमा धारक विद्युत विभाग का अधिकृत इलेक्ट्रीशियन नहीं था। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि शिकायत की तिथि 22 सितंबर 2010 से सालाना 12% की दर से साधारण ब्याज के साथ बीमित राशि 2 लाख रुपए, मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए और मुकदमे की लागत के रूप में 25,000 रुपए 3 महीने में देने के आदेश दिए हैं। उड़ान योजना से देश के एविएशन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। इस योजना के कारण देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 157 हो गई है, जो कि 2014 में 74 थी। सरकार का लक्ष्य 2047 तक इसे बढ़ाकर 350 से 400 करना है। बीते एक दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई है। भारतीय एयरलाइंस की ओर से भी अपनी फ्लाइट को बढ़ाया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उड़ान का उद्देश्य रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, किफायती दामों पर ऐसी जगह सर्विसेज उपलब्ध करवाना है जहां उड़ान सेवाएं कम हैं या फिर उपलब्ध नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा कि आज हम उड़ान योजना की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह भारत सरकार की दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फ्लाइंग बिग, स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई 91 जैसे क्षेत्रीय एयरलाइंस को इस योजना से लाभ हुआ है। उन्होंने स्थायी व्यवसाय मॉडल विकसित किया है और रीजनल एयर ट्रैवल इकोसिस्टम बनाने में योगदान दिया है। रियल एस्टेट अधिनियम 2016 अब तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मंच ने हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र विशिष्ट दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स ने इस महीने की शुरुआत में उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे को पत्र लिखकर मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की थी, क्योंकि 7 अगस्त को लोकसभा में सरकार के अपने जवाब के अनुसार रियल एस्टेट से संबंधित लगभग 50,000 शिकायतें उपभोक्ता मंचों के पास लंबित थी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक परिवाद का निस्तारण करते हुए विपक्षी जगन्नाथ गुर्जर निवासी कटार को बाइक चोरी की क्षतिपूर्ति राशि स्वरूप 25,000 रुपए परिवादी पप्पूलाल योगी को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक संताप व परिवाद व्यय के 5,000 रुपए देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में परिवादी पप्पूलाल योगी निवासी श्यामपुरा की ओर से अधिवक्ता हरि प्रसाद योगी ने जिला मंच के समक्ष परिवाद दिया था। परिवादी ने अपनी बाइक पंचायत समिति गणेश मेला रणथंभौर के वाहन पार्किंग में 10 रुपए की रसीद लेकर पार्क की थी। इसके बावजूद बाइक वहां से चोरी हो गई।